नमस्कार। कभी सोचा है कि सम्मान की कीमत क्या होती है और क्या होता है जब गरीबी उस सम्मान को छीनने पर तुल जाए? आज हम यशपाल की एक ऐसी ही पावरफुल कहानी पर्दा की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है जो हमें सीधे इसके दिल में ले जाती है। ये सिर्फ एक पर्दा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे परिवार के सम्मान का प्रतीक था, उनकी इज्जत की आखिरी कमजोर ढाल। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र चौधरी पीर बख्श से और जानते हैं उनके उस खानदान के इतिहास को जो कभी काफी समृद्ध हुआ करता था। देखिए, 3 पीढ़ियों में चौधरी परिवार की किस्मत कैसे गिरती चली गई। कहाँ दादाजी जो एक सम्मानित दारोगा थे, उन्होंने अपना पक्का मकान बनवाया, और कहाँ उनके पोते पीर बख्श जो मामूली सी तालीम के साथ एक तेल मिल में मुंशी थे। विरासत में मिला नाम तो बड़ा था, पर मान और पैसा दोनों ही वक्त के साथ खत्म होते जा रहे थे। सिर्फ 12 रुपए महीना। सोचिए जरा, इतने से पैसों में एक परिवार कैसे गुजारा करता होगा। यही थी पीर बख्श की तनख्वाह। खानदान का नाम बड़ा और कमाई इतनी छोटी। असलियत में चारों तरफ सिर्फ तंगाली थी। तो अब कहानी के उस प्रतीक पर आते हैं जो इसके केंद्र में है, वो पर्दा। आइए समझते हैं कि ये महज एक कपड़ा क्यों नहीं था, बल्कि इसका असली मतलब क्या था। ये उपमा, ये एनालॉजी ही कहानी की आत्मा है। पीर बख्श का वो पर्दा एक मिट्टी के बांध जैसा था जो गरीबी और बेइज्जती के सैलाब को रोकने की एक कमजोर सी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब समाज की क्रूरता का पत्थर उस पर लगा तो वो बांध टूट गया और सब कुछ तबाह हो गया। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। चारों तरफ गरीबी है, कच्ची नालियां हैं, और उसी के बीच चौधरी पीर बख्श का घर है। उस घर को बाकियों से अलग करता था तो सिर्फ दरवाजे पर लटका वो एक पर्दा। वही उनकी सफेद पोशी और उनके सम्मान का इकलौता सबूत था। अब हम पर्दे के पीछे झांकते हैं, जहां पीर बख्श का असल संघर्ष चल रहा था। एक ऐसा संघर्ष जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह छिपा हुआ था। ये चार्ट एक बहुत कड़वी सच्चाई बयान कर रहा है। 15 सालों में पीर बख्श की तनख्वाह कितनी बढ़ी? सिर्फ 6 रुपए। लेकिन इस दौरान जिम्मेदारियां बढ़कर 5 बच्चों की हो गई। मतलब आमदनी जमीन पर रेंग रही थी और जरूरतें आसमान छू रही थीं। यही थी पीर बख्श की असली आंतरिक उथल पुथल। बाहर से वो चौधरी जी थे जो मुस्कुराकर सबका अभिवादन करते थे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे क्या था? एक ऐसा इंसान जो अपनी फटी कमीज दुनिया से छुपा रहा था, जो अपने बच्चों की भूख की चिंता में अंदर ही अंदर घुट रहा था। हर दिन एक जंग थी, अपनी इज्जत बचाने की और अपनी गरीबी छुपाने की। वक्त के साथ घर के किवाड़ तक गलकर गिर गए। अब आबरू कौन बचाता? तब परिवार की एकमात्र कीमती चीज, एक पुरानी दरी, दरवाजे पर लटका दी गई। अब ये सिर्फ एक दरी नहीं थी, ये उनके सम्मान की आखिरी ढाल थी। और यहीं से कहानी अपने दुखद अंत की ओर बढ़ने लगती है, जब कहानी में विलन की एंट्री होती है। साहूकार बाबर अली खान। सिर्फ 4 रुपए। एक बच्चे के जन्म के समय मजबूरी में पीर बख्श को ये छोटा सा कर्ज लेना पड़ा था। उन्हें क्या पता था कि यही 4 रुपए उनकी पूरी इज्जत की कीमत चुकाने का कारण बन जाएंगे। और यहाँ से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 7 महीने तक पीर बख्श ने खुद भूखे रहकर किश्तें दी, लेकिन फिर महंगाई और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। किश्तें रुकी और खान का असली बेरहम चेहरा सामने आने लगा। ये थे बाबर अली खान के शब्द। इनमें रहम का नामो निशान नहीं था, सिर्फ क्रूरता थी। अब तनाव अपने चरम पर था और पीर बख्श के पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब हम कहानी के उस अंतिम, सबसे विनाशकारी क्षण की ओर बढ़ते हैं जो पीर बख्श की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वो मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। खान चिल्ला रहा था, भीड़ तमाशा देख रही थी और पीर बख्श गिड़गिड़ा रहे थे। जब उनकी मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ तो खान ने गुस्से में उस चीज पर हाथ डाल दिया जो पीर बख्श की इज्जत थी, उनका पर्दा। एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, जब खान ने उस दरी को खींचा होगा तो उसके पीछे ऐसा क्या नजारा था जिसने सबको खामोश कर दिया। पर्दे के हटते ही घर की औरतें सामने आ गईं। उनके शरीर पर इतने छिथरे थे कि उनके अंग भी ठीक से नहीं ढके थे। उस पर्दे का हटना ऐसा था मानो किसी ने उनके शरीर से उनके कपड़े ही खींच लिए हों। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी पूरी दुनिया के सामने नंगी हो गई थी। अब इस बात का असली मतलब समझ में आता है।
वो पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो तो पूरे परिवार के सम्मान का लिबास था। और उसके हटते ही सब कुछ तार-तार हो गया। उस गरीबी की नग्नता इतनी भयानक थी कि भीड़ ने शर्म से अपनी आंखें फेर ली। यहाँ तक कि वो कठोर दिल वाला खान भी सन रह गया। उसने घिन से पर्दे को वापस आंगन में फेंका और बिना एक शब्द कहे चुपचाप वहां से चला गया। पीर बख्श तो बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने उस पर्दे को आंगन में पड़ा देखा, लेकिन अब उनमें उसे उठाकर दोबारा लटकाने की हिम्मत नहीं बची थी। और शायद अब इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पर्दा जिस सम्मान की रक्षा करता था वो सम्मान तो कब का मर चुका था। सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिल से आभार और धन्यवाद।